नाज़रीन, कल से लेकर आज तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान के किरदार पे कुछ दिमाग लग रहा है। इसी पिम्स के ऊपर इख्तियार वली साहब आप लोग करते थे बेहतरीन हस्पताल है, इमरान खान को यहाँ भेज दिया है। इस हस्पताल के ऊपर जब शिफा पे नहीं भेजा, यहाँ भेज रहे हैं जहाँ बच्चे जल रहे हैं। फेलियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब आप बड़े बड़े ओहदे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रख के बैठे हैं तो उस लम्हे में तो कम से कम उस एहसास के साथ अवाम के दरमियान मौजूद हो कि हमारे से गलती हो गई या नाकामी हो गई, हम यहाँ से पीछे हटते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज है तो बच्चे वहां पर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है तो तभी वहां पर मरीज है। तो अच्छा होता है ये बच्चे ना ही होते, शायद इनकी जिंदगी बच जाती ना अगर वो ना होते। देखिए ये तो वो तो एक अलग बात है। एक्सीडेंट डू हैपन थ्रू आउट एवरीवेयर। दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज मर्डर, नेग्लिजेंस। मैं आपको बताता ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। एक होता है हादसा, एक होता है सानिया। हम समझते हैं ये सानिया और एक होता है कत्ल। और मैं अच्छा अगर ये कत्ल भी है तो फिर लेट्स फाइंड द कातिल कि हु इज द मर्डरर, तो फिर उसको दे देते हैं सजा। और ये वजीर आजम साहब जो है उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया। वहाँ पे 14 बच्चे जो हैं वो जल के मर गए, इन्फेंट्स, बिल्कुल छोटे बच्चे। अब वो जिसे कहते हैं ना कि कहाँ पे बंदा इंसाफ तलाश करे, किसको पूछे। नए मासूम नौमौलूद 14 बच्चे उस जगह पर जलकर राख हो जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उनको रखा गया था। और इस लेवल की गफलत, ना वहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स मौजूद थे, ना वहाँ पर अमला मौजूद था, ना वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, ना वहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट मौजूद था। दरवाजे ताले लगा के अंदर से बंद किए हुए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कोई रोकने वाला भी नहीं। इस लेवल की नेग्लिजेंसी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से एक फेलियर कंट्री साबित हो चुका है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल में आग लगने से 14 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने तो अपनी ही सरकार को रगड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस पिम्स हॉस्पिटल में 16 नवजात बच्चों को एक नर्सरी में रखा गया था और वहीं पर आग लग गई थी, जिसमें 14 बच्चे झुलसकर मर गए। सिर्फ एक ही बच्चे को बचाया जा सका। लेकिन उस हॉस्पिटल में न तो सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम था, न ही इमरजेंसी के लिए, यहाँ तक कि आपातकालीन दरवाजे भी बंद ही थे। लेकिन इन बच्चों के मरने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये बच्चे मरे नहीं बल्कि इनका मर्डर किया गया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और पिम्स हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आप सोचिए कि क्या नाम रखा हुआ है। और फिर विफाक के अंडर आता है, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल कहलाता है। और हालात क्या हैं आपके सामने हैं। सरकार का अस्पताल है और मिनिस्टर हेल्थ साहब जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा नहीं माना। वो एक निजी टीवी के इंटरव्यू में बैठे हुए थे। पहला सवाल उनसे यही किया गया कि क्या आपने वाकई रेजिग्नेशन दिया था और रेजिग्नेशन को कबूल नहीं किया गया। और उन्होंने माजरत कर ली कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहते आप जवाब? दिस इज व्हाट शहबाज शरीफ डिड टुडे। और अभी इंक्वायरी भी चल रही है। 13 महीनों में 5 सेक्रेटरी हेल्थ चेंज किया आपने, पर 13 महीनों में 5। तो इसलिए मुझे सेक्रेटरी हेल्थ की ट्रांसफर सुनाते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसफर थोड़ी, सस्पेंशन हुई है। मिनिस्टर हेल्थ को क्यों नहीं किया? मिनिस्टर हेल्थ की मेरी इत्तला ये है, मुझसे पूछे तो मैं बताता हूँ। मिनिस्टर हेल्थ की मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने अपना टेंडर से रेजिग्नेशन सुबह ही भेज दिया था 11 साढ़े 11 के करीब। उसको कबूल किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी प्राइम मिनिस्टर इन सारी चीज़ों को खुद देख रहे हैं। इवन जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इमरान सिकंदर, उनके बारे में, मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। इस्लामाबाद में एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है हॉस्पिटल में, जिस तरीके से आग लगी और तकरीबन 15 बच्चे जो हैं उनका, यानी न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, उनकी डेथ हुई है। एक बच्चे को बचा लिया गया है। ये सर क्या हुआ है? वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी अपनी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको बिल्कुल इन्होंने नहीं निकाला। उसके बजाय बस एक जो कह लीजिए रवा रवैया कह लीजिए कि एक तरह की लोगों को बताने के लिए कि जी हम बड़ा कोई एक्शन कर रहे हैं, तो लोगों को सस्पेंड किया है। लेकिन वो लोगों की हालत खराब है जिनके बच्चों की जानें गई हैं। देखिए, ये हुआ यूं है कि ये बच्चों की जो पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो यहाँ पे एक इनका अलहदा से गायनी वार्ड भी है। मदर चाइल्ड केयर हेल्थ एक सेंटर है जिसमें कि एक गायनी वार्ड है और उसके पास एक नर्सरी है।
नर्सरी में जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनको डिलीवरी के बाद ला के वहाँ पे रखा जाता है। उन बच्चों को ज़रा उनकी वहाँ पे जो भी स्टेटस है वो ऑब्जर्व किया जाता है। उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनको इंटेंसिव केयर किससे गिला करे। सारा दिन इस मुल्क के अंदर एक फायर फाइटिंग होती है। आप देख लें 14 बच्चे मारे गए, और ख़ास तौर पे आज के दिन ईद मिलाद-उन-नबी था, पाकिस्तान के अंदर छुट्टी थी पूरे मुल्क के अंदर। इस हॉस्पिटल को कहा जाता है कि सालाना को 22 अरब रुपए 2-3 सालों में भी मिले हैं, लेकिन सालाना को 10 अरब रुपए मिलते हैं। ये 10 अरब रुपए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास 350 बंदे की गुंजाइश है, लेकिन हमारे पास 10,000 बंदे आते हैं। हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? मतलब बातें हम लोग करते हैं आसमान और ज़मीन की और पता नहीं किधर की और क्या की। दुनिया को आपने अपना मुल्क मार्केट करना है, और आपके कैपिटल के अंदर यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नाक के नीचे ये हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे बच्चे मारे गए। तकलीफ़ ये है और दुख ये है और अफसोस ये है, क्योंकि ये इशराफिया जो है ये यहाँ इलाज करवाने नहीं चाहती। अगर ये यहाँ पे इलाज करवाने जाएगी तो 100% ये हॉस्पिटल परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि इलाज नहीं करवाते, क्योंकि समझते हैं कि हमें कौन पूछेगा, हमने तो बाहर जाके इलाज करवाना है। की ज़रूरत होती है। तो वो बच्चे भी वहाँ इंक्यूबेटर्स में होते हैं और उसके अलावा बच्चे वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो 15 बच्चे थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे, उनमें से एक एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर था वो एक्सप्लोड कर गया। ये आज सुबह 6:45 बजे हुआ है वाक़या। 6:45 बजे जनरली वहाँ पे कोई होगा तो हो सकता है सोया हुआ हो वहाँ पे, या लोग उठ के फिर तैयारी कर रहे होते हैं। पता नहीं वहाँ पे कोई नर्स थी नहीं थी, जो भी था बहरहाल। तो वो एक्सप्लोजन की वजह से वो आग लग गई। अब आग लगी है तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया तो वो फायर ब्रिगेड पहुंच गया वहाँ पे, लेकिन देर हो चुकी थी। तो 15 बच्चे थे वहाँ पे, जिनमें से 14 बच्चे जो थे वो वहाँ पे अपनी जान से गए। 14 बच्चे और न्यूली बॉर्न बच्चे। और ये इतना बड़ा ये सानिया है, इतना बड़ा वाक़या है कि ये अगर किसी तरक्की याफ्ता, तहज़ीब याफ्ता दुनिया में होता, किसी मुल्क में होता ये, तो ये पूरी हुकूमत की बुनियादें हिला देता। यानी वेस्ट में जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं वो इन्फेंट्स को बहुत ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक इन्फेंट एक वीवीआईपी होता है। बिल्कुल। एक नौमौलूद बच्चा जो होता है तरक्की याफ्ता दुनिया में, वो वीवीआईपी होता है वो बच्चा, और हर तरह से उस बच्चे की केयर की जाती है और उसका ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे अब वो 15 बच्चे हैं जी, और वो आग लग गई है और आग में वो बच्चे झुलस गए। बच्चों की सिर्फ